हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हमने सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं और ये दिखती कैसी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सेल ऑर्गेनेलिस जो है अच्छे से समझ में आए और सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो क्या होती हैं वो भी अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले है सेल ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन। तो सेल ऑर्गेनेलिस आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स present inside the cell that performing specific function of the cell। तो सेल ऑर्गेनेलिस क्या है स्टूडेंट? एक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और कुछ अलग सा फंक्शन होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इनका कुछ अलग सा फंक्शन होता है, वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? ये ग्रीन कलर जो है वो प्रोवाइड करता है लीव्स को। ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्पेसिफिक से फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। तो स्टूडेंट सेल ऑर्गेनेलिस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है फर्स्ट मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेकेंड वन इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस का क्या मतलब है? मतलब जिनके अराउंड कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन जो हैं प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो, तो उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। और कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं जिनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले है मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस मतलब जिनके बाहर कोई ना कोई मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। तो इनमें सबसे पहले आता है नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट, उनके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो ये सारी के सारी जो सेल ऑर्गेनेलिस है स्टूडेंट, इनके बाहर एक या दो मेम्ब्रेन जो है वो जरूर होती हैं। नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस, जिनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो है फर्स्ट स्टूडेंट राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस में आता है। एंड सेकंड जो सेल ऑर्गेनेली है जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो आगे मैं आपको सेंट्रोसोम क्या होते हैं उनको डिटेल में करवाऊंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आप उसको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर देख सकते हो। एनिमल सेल के अंदर जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट ये क्या क्या करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, तो वो आपको मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ आगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो उनका नाम है एल्बर्ट क्लाउडे। एल्बर्ट क्लाउडे ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है? एक्सरे मशीन, जो एक्सरे मशीन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें से एक्स रेज जो है वो निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट अक्रेंस। अक्रेंस मतलब ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो इट इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, सभी यूकेरियोटिक सेल में होती है, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और एरिथ्रोसाइट। स्टूडेंट एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? आरबीसी। ठीक है, जो ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के ब्लड का कलर रेड है, तो उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है स्टूडेंट वो
ER नहीं प्रेजेंट होता और ना ही प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता। नेक्स्ट स्टूडेंट इनकी स्ट्रक्चर, तो ER हैज फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, आपको ऐसे ही ये देखने को नहीं मिलेंगी, सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तभी आपको दिखाई देंगे, ऐसे आपको ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इट इज एन इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है और इरेगुलर शेप है इनकी, कोई रेगुलर शेप नहीं है। देखो आप ट्यूब जैसी दिखती हैं ये, ठीक है, और इरेगुलर है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है और ये नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो नेटवर्क क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो अटैच होता है, तो ये नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द वॉल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की वॉल्स के अराउंड आपको दिखाई देंगे या तो ये साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे आपको। तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मैंने बताया कहाँ देखने को मिलते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड। नेक्स्ट स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। मतलब इनके अंदर अगर कोई भी मटेरियल आएगा तो ये क्या करते हैं, उस मटेरियल को, जैसे ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, अगर कोई उनके पास जो है व्हीकल को बहुत तेजी से लेके जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको समझाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, है ना, तो फिर बाद में उसको जाने देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर, कि कोई भी केमिकल है, कोई भी इनके अंदर फ्लूइड आया, ये क्या करते हैं, उस केमिकल को मॉडिफाई करते हैं, उस फ्लूइड को मॉडिफाई करते हैं, देन उसको सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंड सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उनके अराउंड जो है कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जिनकी साइड पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर वाली जो सरफेस होती है उसमें राइबोसोम नहीं होंगे, वही होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट जिनके बाहर राइबोसोम होंगे, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, फर्स्ट है कि ये जो है RER मतलब जो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, मतलब वो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या है स्टूडेंट, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। तो आपके जो 7 न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और विटामिन, ठीक है, और मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसलिए जो RER है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट जो SER है वो लिपिड बनाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा वाला राइबोसोम करता है, RER या SER। फिर लिपिड सिंथेसिस का पूछते हैं कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है हमारी बॉडी में, तो वो है SER। नेक्स्ट स्टूडेंट हेल्प इन इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कोई भी अगर मटेरियल पहुंचाना है उसमें हेल्प करते हैं, या फिर उसी सेल के अंदर कोई मटेरियल जो है वो सेंड करना है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, बिटवीन सेम सेल। इंट्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिटवीन सेम सेल, और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, बिटवीन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या फंक्शन है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इनका फंक्शन है गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म।
ठीक है, ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स आ गई हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, कुछ ऐसी पॉइजन्स आ गई हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनको भी ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करना क्या होता है, उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करते हैं। सो होप स्टूडेंट आपको SER और RER का फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, और राइबोसोम क्या होते हैं, उनकी क्या टाइप्स है, उनका क्या सेकंड नेम है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमें मिलते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज, गोल्जी बॉडीज। और स्टूडेंट इनके बहुत सारे नाम हैं, तो जितने नाम है उतने ही अच्छे इनके फंक्शंस भी हैं। तो गोल्जी बॉडी का सेकंड नाम है गोल्जी अपरेटस, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एक और नाम बताऊंगी, शॉर्ट नेम जो है इनका वो क्या होता है, ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है स्टूडेंट गोल्जी अपरेटस, कुछ ऐसे दिखने को, ये आपको सेल के अंदर कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने वेसिकल्स जो हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो आप देख सकते हो सिस्टर्ने जो है आपको लॉन्ग लॉन्ग से ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और वेसिकल जो हैं वो राउंड राउंड से हैं। ठीक है, और इनकी दो फेस होती है गोल्जी अपरेटस की, सिस और ट्रांस फेस। ठीक है, तो जो ट्रांस फेस और सिस फेस है वो क्या करते हैं, तो देख सकते हैं आप ऊपर से वेसिकल जो है वो अंदर आ रहे हैं, और नीचे जो है वो वेसिकल जो है और फॉर्म हो रहे हैं। और आउटगोइंग सिक्रेटरी वेसिकल्स मतलब जो बाहर जा रहे हैं, इनकमिंग मतलब जो कहीं से इनके अंदर आ रहे हैं। और वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है ये, तो सेल के अंदर जो हैं बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स जो हैं वो इनके अंदर आते हैं, स्पेसिफिक वो केमिकल्स लेके आते हैं। फिर उन केमिकल्स जो हैं उनको अच्छे से जो है प्रिपेयर किया जाता है, अच्छे से उनको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, देन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, इनको फिर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था। गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1897। तो 1897 के अंदर कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनका सेकंड नाम क्या है, शुगर फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बताया केमिकल्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके अंदर सब्सटेंसेस आते हैं, ये उनको क्या करते हैं, अच्छे से फॉर्म करते हैं, देन इसको सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, शुगर बनाना, शुगर को सिंथेसाइज करना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, सो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। स्टूडेंट यहाँ पे गोल्जी बॉडी आना है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है वो सभी यूकेरियोटिक सेल में होते हैं, बट आरबीसीज में नहीं होते, सीड ट्यूब इन प्लांट्स इनमें नहीं प्रेजेंट होते, और मेल गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब स्टूडेंट इनके 3 मेन पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है स्टूडेंट गोल्जी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। तो सबसे पहले जो है गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, ये उनको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद जो है ये सेल के अलग अलग पार्ट्स तक उनको पहुंचाते भी हैं। दूसरा क्या है स्टूडेंट, इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ, ये सेल वॉल फॉर्म करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का एक्रोसोम क्या होता है स्टूडेंट, जब आपने स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है, अगर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है इतना सा, वो क्या होता है, एक्रोसोम। उसके बाद जो है हेड आता है, उसके बाद नेक, एंड देन उस स्पर्म की टेल आ जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम है स्पर्म का वो कौन फॉर्म करता है, वही
फॉर्म करते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो है स्पर्म का एक्रोसोम फॉर्म करते हैं। देन लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम आर आल्सो फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट, गोल्जी बॉडी जो है कैन बी मेड, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को बनाते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल शुगर जो है उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर, तो मतलब ऑलमोस्ट ये क्या करते हैं, शुगर फॉर्मेशन का काम करते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है स्टूडेंट, उनको सबसे पहले तो डिस्कवर किसने किया, तो प्लास्टिड्स आर डिस्कवर्ड बाय बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर प्लास्टिड को डिस्कवर किया। एंड प्लास्टिड जो है उनकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है लीव्स को। देन स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो वो क्या है, कलर्ड पिगमेंट, प्लांट का कलर्ड पिगमेंट है और ये कलर देता है किसको, फ्रूट्स। आपने देखे होंगे फ्रूट्स जो हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इसलिए जो उनका कलर होता है फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स का, वो किसकी वजह से होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टूडेंट व्हाइट पिगमेंट होता है या फिर आप इसको कलरलेस पिगमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है कौन से पार्ट्स के अंदर होता है, रूट्स के अंदर, स्टेम वाले पोर्शन में होता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूट्स एंड स्टेम जो है वो कलरलेस होती हैं, ठीक है। तो दे आर यूजुअली फाउंड इन स्टोरेज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का क्या मतलब होता है, स्वोलन स्टेम। स्वोलन स्टेम या स्वोलन रूट जो है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर, ठीक है। तो उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होती है, जिससे जो एम्ब्रियो है, प्लांट्स का जो एम्ब्रियो है, मतलब प्लांट का जो छोटा सा भी बेबी है जिसने सीड बनना है अभी, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, कॉटिलिडन्स के अंदर, कॉटिलिडन्स आप अब देख सकते हो, एक सीड जो है उसके जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द सीड आपने देखे होंगे कि वो कलरलेस होते हैं, तो उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है। देन ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, दे स्टोर स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। ये अपने अंदर स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्टूडेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर वाली जो है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो आपको दिख रहा है बहुत ही आप इसको ग्रीन कलर का भी, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर का होता है ये सारा, तो इसको हम बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। जो सारा आपको मैट्रिक्स सा दिखाई देता है वो है स्टोमा। उसके बाद है ग्रैनम। तो ग्रैनम क्या है स्टूडेंट और थैलाकॉइड क्या है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। ग्रुप जो बना हुआ है डिफरेंट ग्रैनम का, ठीक है, बहुत सारे ग्रैनम का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। लेकिन एक जो है, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक को हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम, ठीक है। और इनके अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक है, ये जो स्टोमा अंदर से इसके अंदर जो मटेरियल है उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। होप आपको स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद इसमें है जेली लाइक मटेरियल, आप इसको बोल सकते हो, या फिर एक खाली स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है ग्रैनम, ठीक है। ग्रैनम के बाद जो है उसके अंदर भी कुछ ल्यूमेन उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो सक्लेराइड है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है लेकिन नैरो ल्यूमेन होता है। तो ल्यूमेन क्या है, बीक वाला पोर्शन जो है। तो स्टोमा जो है वो हो गया उसका जो जेली लाइक मटेरियल है, लाइक आप उसको मैट्रिक्स की तरह देख सकते हो। देन ग्रैनम, ग्रैनम के अंदर होता है ल्यूमेन और बहुत सारे ग्रैनम का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, थाइलाकॉइड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, थाइलाकॉइड्स जो है जो
डिस्कवरी है इनकी क्लोरोप्लास्ट की वो किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी जो है